दोस्तों, आज बात बच्चों के सपनों की, बच्चों के जीवन की और बच्चों के जीवन से जुड़े कल के भारत की। कल के भारत से हमारे बच्चों का क्या मतलब है? कल के भारत को हमारे बच्चों से मतलब है। दरअसल बात ऐसे है, क्या हम में से अधिकांश माँ बाप ऐसे हैं जिन्होंने कभी अपने बच्चों से कक्षा 8 में, कक्षा 9 में, कक्षा 10 में भी पूछा है कि बच्चे, आप जीवन में क्या करना चाहते हो? हम तय करते हैं हमारा बच्चा क्या बनेगा। हम उससे कभी उसकी इच्छा पूछते नहीं। अधिकांश मामलों में ऐसा होता है। मैं जानता हूं, इसलिए आप लोगों से ये बात अधिकार पूर्वक कह रहा हूं कि ये होता है। अब बच्चे को रुचि थी कॉमर्स में, सीए बनना चाहता था। बच्चे को रुचि थी गणित में, बच्चा मैथमेटिक्स में कुछ अच्छा करना चाहता था। बच्चे को रुचि थी साइंस में, केमिस्ट्री में। बच्चे को रुचि थी भूगोल में। बच्चे को रुचि थी इतिहास में। और हम देख रहे थे बचपन से उसकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है। कुछ सब्जेक्ट्स में उसकी पकड़ बहुत अच्छी है, परंतु हमने कब परवाह की? हम एक भेड़ा चाल में दौड़े जा रहे हैं कि हर बच्चा डॉक्टर हो, हर बच्चा इंजीनियर हो। वास्तविक कौन होगा? इतिहासकार कौन होगा? इस पृथ्वी का अन्वेषण कौन करेगा? जबकि वो करना चाहता था। हम बच्चों को अपनी संपत्ति मान लेते हैं। बच्चों के प्रति हमारे कर्तव्य ज्यादा हैं। अधिकार एक उम्र के बाद हमें साझा करने चाहिए। हमें एक गाइडिंग फोर्स के रूप में तो निश्चित रूप से कार्य करना चाहिए, इसमें तो कोई शक है नहीं। पर आप जबरदस्ती अपनी इच्छाएं कि मैं इंजीनियर नहीं बन सका तो मैं अपने बच्चे को इंजीनियर बना दूं, पैसा है तो पैसे के बूते पर बना दूं। उसकी रुचि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने की है, आप उसको कंप्यूटर साइंस में भेज देंगे। उसकी रुचि इलेक्ट्रॉनिक्स की है, आप उसको सिविल में भेज देंगे, वाइस वर्सा। इसलिए आपकी संपत्ति है, हम ऐसा ही समझते हैं हमारी संपत्ति है। बच्चे हमारी नहीं, राष्ट्र की संपत्ति हैं। याद रखिए, समाज की संपत्ति है। कोचिंग कर रहे हैं 2 साल 3 साल, किस लिए? के मेडिकल निकालना ही है, और मेडिकल में भी एलोपैथी की निकालना है। इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाएंगे। एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथ और यूनानी के ऊपर एक अलग से अधिकार सहित कुछ कभी और। पर हमें क्या अधिकार है? अगर हमारा बच्चा जानता है कि केवल हल्दी और नींबू का प्रयोग करने से त्वचा संबंधी रोगों से बचा जा सकता है, तो हम उसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर क्यों बना दे रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनिए? उसकी रुचि पेंटिंग में है, हम उसे डॉक्टर क्यों बना दे रहे हैं? केवल पैसे के बूते पर, या अपने सपनों को सच करने के लिए उसके जीवन को हम। परिणाम क्या होता है जानते हैं? बच्चे मनी मेकिंग मशीन बन गए हैं। आप में से बहुत लोग इसको जीते और भोगते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत लोग आते हैं। बच्चों के पास अब फुर्सत नहीं है साहब सिलिकॉन वैली से आने की। बच्चों के पास फुर्सत नहीं है सिडनी से दूर देहात गांव में अपने माँ बाप से मिलने जाने की। और जिसका जिम्मेदार अगर कोई है तो आज जिसने उनका कल निर्धारित किया अनाधिकारित रूप से। अभी भी समय है, समझ जाइए। समझ जाइए कि जुगाड़बाजी छोड़ दीजिए। जिस बच्चे ने क्लैट निकालना है क्लैट निकालेगा, जिस बच्चे ने
नेट निकालना है, नेट निकालेगा। जिस बच्चे ने नीट निकालना है, नीट निकालेगा। आप उसको बस सहारा दीजिए। हाँ, व्यसन मत करने दीजिए, वहाँ आपका अधिकार है। पर वो क्या करेगा, उसको प्रश्रय देना आपका कर्तव्य है। यदि आप उससे प्रेम करते हैं तो, क्योंकि प्रेम में शर्तें नहीं होती, और हमारे प्रेम में शर्तें हैं। मेरा बेटा तब तक अच्छा बेटा है तब तक कि वो मेरा कहा सुन रहा है। मेरी बेटी तब तक अच्छी बेटी है जब तक कि वो मेरा कहा सुन रही, वो कुछ गलत नहीं कर रही। असामाजिक कुछ नहीं कर रहा, कोई भी असामाजिक की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। आप में से कुछ लोग की टिप्पणी मुझे ये मिले कि साहब इसका मतलब तो वो कुछ भी करें, शराब पिए, जुआ खेलें, सट्टा खेलें, स्मैक पिए। नहीं नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ उनको अपना जीवन कैसे चलाना है, उनकी आजीविका का साधन क्या होगा, उनकी रुचि किस क्षेत्र में है, उनको उसमें बराए मेहरबानी जाने दीजिए। समाज पर रहम खाइए। 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपया देकर आप MBBS करा देते हैं किसी बच्चे को, समाज से उगाही के लिए। दिल पर हाथ रखकर कहिएगा, केवल समाज से उगाही के लिए। आप उस बच्चे से वो खेती की बुआई कराते हैं जिसे उसे काटना पड़ेगा जन्म जन्मांतर तक। कितने ऑपरेशन ठीक होते हैं, कितने गलत होते हैं, कितनों की जरूरत होती है, कितनों की नहीं होती, कितने टेस्ट होते हैं, कितने नहीं होने चाहिए, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, उसके जिम्मेदार आप लोग हैं, आज के माँ बाप। 1.5 करोड़ रुपया 2 करोड़ रुपया लगाकर आप बच्चे को MSMD कराएंगे, और कल उससे क्या चाहेंगे कि वो समाज की सेवा करे। क्यों करे भाई? आप बीमार हो तो आपको देखने आए, क्यों आए भाई? आपने उसे प्रेम कब दिया? आपने उसके साथ सौदा किया। तो सौदे में तो लाभ या हानि होता है। बात कड़वी है। कंधे नहीं मिलते लाशों को, मोर्चरी में रखी रहती हैं कई कई दिन, कई बार वो भी नहीं। भला हो स्काइप का, भला हो व्हाट्सएप का, भला हो फेसबुक का, लाइव देख लीजिए। माँ बाप मर गए, लाइव देखिए। जिम्मेदार कौन आप? वृद्धाश्रम भरने के जिम्मेदार कौन आप? आप अपने माँ के सामने, बाप के सामने, ताऊ के सामने, ताई के सामने, चाचा के सामने, चाची के सामने नहीं बोले होते तो आपके बच्चे आपके सामने नहीं बोलते, बोल ही नहीं सकते थे। मैं आज भी ऐसे परिवारों को जानता हूं कि जहां आपस में मनमुटाव है, पर परिवार का बड़ा कोई आकर खड़ा होगा, चाहे वो चाचा है चाहे ताऊ है, बच्चे का साहस नहीं, कौन सा साहस, नैतिक साहस, कि वो बैठा रह जाए, भले उसकी उम्र 26 साल की ना हो, 30 साल की ना हो। उसकी हिम्मत नहीं कि वो जिधर की तरफ तकिया रखा है बेड पर या दीवान पर, उस तरफ वो बैठ जाए और उससे उम्र का 1 साल बड़ा व्यक्ति भी दूसरी ओर बैठे। सिरहाना पायताना सब भूल गए आप लोग। नहीं, आपको याद है। आप कहते हैं कौन इन दकियानुसी बातों में पड़े। मान जाइए, समझ जाइए। बच्चों से पूछिए क्या बनना चाहते हैं, उस चीज के बारे में अन्वेषण करके उन्हें बताइए इसके क्या लाभ हो सकते हैं, क्या हानि हो सकती है, और इनसे डरिए। जो गदाधारी है ना, इनसे डरिए। ये भेद नहीं करेंगे आप में, आपके बच्चे में। जो बोएंगे उग जाएगा। पाप की फसल बोना बंद कीजिए। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैं इस वीडियो में नहीं कह सकता। बच्चों से सिर्फ पैसा आपकी अपेक्षा रह गई है, बच्चों से केवल सुख और साधनों की पूर्ति आपकी अपेक्षा रह गई है, परिणाम भयावह होंगे, समझ जाइए। बच्चों से पूछिए क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उनकी रुचि पहचानिए, उस और उन्हें बढ़ाइए। घड़े की गोलाई थपक थपक कर बढ़ाई जाती है, थपकिए, बढ़ाइए, आपका कर्तव्य है। सुपात्र बने कल का समाज, आपका कर्तव्य है। और एक पात्र आपके यहाँ भी है, उस सारे समाज को रिप्रेजेंट करने वाला, आपका बच्चा।
आज की कड़वी बात के लिए क्षमा। फिर मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जगत जननी माँ जगदम्बा आप पर, आपके परिवारजनों पर, आपके शुभ चिंतकों पर सदा कृपा वृष्टि करती रहे। अगले मुलाकात तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके सभी शुभ मनोरथ पूर्ण हो, आपके सभी शुभ संकल्प पूर्ण हो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ, ऐसी शुभेच्छाओं प्रार्थनाओं के साथ आप सभी को राम राम।